ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहाँ पे हम लोगों ने यूएसबी के बारे में कुछ बातें करी थी। और आज बेटा हम लोग सीखेंगे कि एरर डिटेक्शन टेक्निक्स क्या होती हैं और हम लोग को एरर डिटेक्शन टेक्निक्स यूज़ क्यों करनी होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, ये बात समझनी ज़रूरी है कि जब भी हम लोग डाटा ट्रांसमिट करते हैं ना, यानी सेंडर से रिसीवर के बीच में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। लेट्स से मैं किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा हूँ, या मैं किसी को कोई फाइल ट्रांसमिट कर रहा हूँ, या कोई इमेज ट्रांसमिट कर रहा हूँ। तो उसमें होता ये कि ये एक परफेक्ट प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये इसलिए परफेक्ट प्रोसेस नहीं है क्योंकि भाई ये जो है ना, वो इंटरनेट या किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जो है ना डाटा जा रहा होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें एरर का चांस जो ना वो हमेशा रहता है। मतलब डाटा के अंदर ना हमेशा एरर्स हो सकते हैं। ठीक है। और वो एरर्स किस किस वजह से हो सकती है भाई? एरर्स जो है ना वो 3-4 वजहों से हो सकते हैं। पहली वजह ये कि भाई इंटरफेरेंस हो सकती है। इंटरफेरेंस का मतलब है कि जो भी केबल से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसको कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हो जाए, जिसकी वजह से भाई कोई ना कोई डाटा जो है ना वो लॉस्ट हो सकता है, फिर स्क्यू हो सकता है। ठीक है। तो पहला ये रीज़न हो सकता है भाई डाटा के करप्शन का। ठीक है, या डाटा के चेंज होने का। दूसरा, हमारे पास एरर्स का मसला क्या हो सकता है, क्यों एरर्स अगर करते हैं, वो ये है कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं ड्यूरिंग पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या था, जो हम लोगों ने बेटा प्रोसेस सीखा था कि हम लोग डाटा को पैकेट्स में ब्रेक डाउन करते थे। वो पैकेट्स जो ट्रांसमिट होते थे, उनका रूट राउटर कंट्रोल करता था। ये बातें सारी हम लोगों ने लास्ट से लास्ट लेक्चर के अंदर आई गेस डिस्कस करी थी कि हम लोग जो ना वो पैकेट स्विचिंग किस तरह से करते थे। ये मैंने आप लोग को पैकेट स्विचिंग का पूरा प्रोसेस बताया था। ठीक है। तो इसके अंदर अगर कभी पैकेट स्विचिंग के बीच में प्रॉब्लम आ गया, या कोई बिट जो है ना वो लेट्स से ये वाली बिट है भाई, ये पहुंच ही नहीं पाई अपनी डेस्टिनेशन तक, तो इसके बीच में अगर एरर आ गया तो भाई ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है ऑफ एरर्स। ठीक है। और इन एरर्स को हम लोग को डिटेक्ट करना होता है। ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है बेटा? स्क्यूइंग ऑफ डाटा। स्क्यूइंग ऑफ डाटा का मतलब क्या है कि लेट्स से पैरेलल ट्रांसमिशन हो रही है, सही है, और डाटा की बिट्स जो है ना वो लैग की वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे पहुंच गई। ठीक है, थोड़ा बहुत डिले से पहुंच गई। डिले से पहुंचेंगी तो वो सिंक्रोनाइज नहीं होंगे आपस में। तो सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो हमारा डाटा का जो वो होगा, डाटा जो हमारा चीज़ होगी पूरी, वो चेंज हो सकती है, वो करप्ट हो सकती है, वो गेन हो सकती है, वो लॉस हो सकता है डाटा वहाँ पे। तो ये हमारे पास बेटा कोई 3 वजहें हैं जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है ना वो चेंज हो सकता है, या फिर जो है ना हमारे डाटा जो है ना वो ऑथेंटिक नहीं रहेगा। ठीक है। अब हमारे पास बेटा एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए ना हमारे पास 5 तरीके हैं। ठीक है, जो हमारे सिलेबस के अंदर स्पेसिफाइड है। सबसे पहले हमारे पास है पैरिटी चेक, दूसरा हमारे पास है चेकसम, फिर हमारे पास ARQ है, फिर हमारे पास एको चेक है, और फिर हमारे पास जो है ना वो चेक डिजिट है। ठीक है। तो हमारे पास बेटा ये कुछ 5 मेथड्स ऑफ एरर डिटेक्शन। ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पैरिटी चेक को। अब पैरिटी चेक में क्या होता है? पैरिटी चेक ना बेटा हमारे पास ऑड या इवन पैरिटी को जो है ना वो चेक करता है। अब ऑड या इवन पैरिटी से क्या मतलब है? देखो बेटा, हमारे पास ना जो डाटा होता है ना, डाटा के अंदर ना हमारे पास 7-8 बिट्स हो सकती है। ठीक है। जो हमारा डाटा है ना, उसके साथ ना हमेशा एक पैरिटी बिट ऐड हो जाती है। पैरिटी बिट क्या होती है? लेट्स से भाई ये मेरे पास डाटा है, सही है। लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स से मेरे पास डाटा है, ये 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट्स, लेट्स से ये मेरे पास 1 बिट हो गई। ठीक है। 2 बिट, फिर 3 बिट, ये 4 बिट हो गई, ये 5 हो गई, ये 6, 7, और ये एक और 8 कर देते हैं इसको। सही बेटा। तो ये लेट्स से हमारे पास डाटा है, सही है। अब डाटा का मतलब क्या है कि लेट्स से मेरा डाटा ट्रांसमिट हो रहा था, सही है, ये मेरे पास डाटा की बिट्स थी। अब होगा क्या कि पैरिटी बिट में क्या होता है हमारे पास, पैरिटी चेक में होता क्या है कि पैरिटी चेक में ना बेटा ये हमारे पास जो डाटा है ना, ये डाटा के साथ ना एक पैरिटी बिट ऐड होती है। मतलब इसका क्या है कि इसके साथ ना हमेशा एक पैरिटी बिट जो है ना वो लग जाएगी साथ में। ठीक है। तो ये एक पैरिटी बिट जो है ना उसके साथ हमेशा रहेगी, जो ना इस डाटा को ये बताएगी कि भाई इसका ये डाटा जो है ना वो ऑड बन रहा है या इवन पैरिटी बन रहा है। अब लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप लोग को समझ आएगा। अभी तक शायद ये बात क्लियर नहीं हो रही होगी। बेटा ये मेरा डाटा था, सही है। तो अब डाटा को ना कोई मेरे मेरे मोबाइल के अंदर, या मेरा जो एरर चेकिंग डिवाइस है ना, उसके अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा, सही है। वो मैकेनिज्म क्या करेगा, या तो डाटा को ऑड पैरिटी पे सेट कर देगा, या डाटा को इवन पैरिटी पे सेट कर देगा। अब लेट्स से मेरा सिस्टम ना ऑड पैरिटी के ऊपर डाटा को सेट करता है। अब ऑड पैरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑड पैरिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वंस क्या होना चाहिए बेटा? ऑड होना चाहिए। नंबर ऑफ वंस क्या होना चाहिए हमारे पास? नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड। सही। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप मेरा डाटा देखो, तो मेरे डाटा के अंदर 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ वंस कितने? इवन है। तो पैरिटी बिट जो ऐड होगी ना बेटा, वो ऐसी ऐड करनी पड़ेगी कि वो जो है नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए, मेरे पास ऑड हो जाए। नंबर ऑफ वंस ऑड करने के लिए क्या करूंगा, मेरी पैरिटी बिट बेटा 1 ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है। ताकि क्या हो कि मेरे नंबर ऑफ वंस कितने हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना। तो इसका मतलब अब मेरी पैरिटी क्या हो गई बेटा? ऑड हो गई। बात समझ आ रही है मेरी? कि जब भी हम लोग पैरिटी चेक यूज करते हैं ना, तो पैरिटी चेक के अंदर क्या होता है, एक पैरिटी बिट ऐड होती है डाटा के साथ। ये मेरा डाटा था, जो मेरा ब्लू बॉक्सेस के अंदर था, ये मेरा डाटा था बेटा।
ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ वंस अगर आप काउंट करो तो वो क्या थे बेटा, इवन थे। लेकिन क्योंकि मेरा सिस्टम ऑड पैरिटी यूज कर रहा है, इसका मतलब कि मुझे पैरिटी बिट ऐसी ऐड करनी पड़ेगी जो कि मेरे नंबर ऑफ वंस को क्या बना दे बेटा, ऑड बना दे। तो ऑड बनाने के लिए क्या करा हम लोगों ने कि हम लोगों ने एक वन ऐड कर दिया इसके साथ। तो इससे क्या हो गया कि मेरे नंबर ऑफ वंस क्या हो गया बेटा, ऑड हो गया और मेरा डेटा ऑड पैरिटी के ऊपर सेट हो गया। सही, अब लेट्स से एग्जांपल देता हूँ कि भाई मेरे जो ना वो नंबर ऑफ वंस है वो डिफरेंट थे। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हमारे पास नंबर ऑफ वंस डिफरेंट थे। ठीक है, तो मेरा डेटा लेट्स से जो ना वो इस तरह से था कुछ। अब मेरी डेटा बिट्स जो ना वो ये थी, मेरा डेटा था 11011010। तो अब अगर आप इसमें अंदर देखो तो 1 2 3 4 5, तो ऑलरेडी मेरे नंबर ऑफ वंस क्या है बेटा, ऑड है ना। तो अब जो मेरी पैरिटी बिट ऐड होगी ना बेटा वो जीरो होगी। वो जीरो इसलिए ऐड होगी मेरी पैरिटी बिट क्योंकि भाई मुझे अपने नंबर ऑफ वंस ऑड ही रखने ना, मेरे नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी ऑड है और मुझे ऑड ही रखने। तो मैं पैरिटी बिट के अंदर क्या ऐड कर दूंगा, जीरो ऐड कर दूंगा, ताकि मेरा नंबर ऑफ वंस जो ना बेटा वो ऑड ही रहे। ऊपर वाली एग्जांपल में क्या फर्क था, मेरे नंबर ऑफ वंस जो मेरे डेटा के अंदर थे बेटा वो इवन थे, और क्योंकि मैं ऑड पैरिटी का यूज कर रहा था तो मुझे इसको ऑड बनाने के लिए एक वन ऐड करना पड़ा। लेकिन क्योंकि अगर आप ये वाला डेटा देखो तो इसके अंदर मेरे नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी ऑड थे, तो मैंने क्या करा कि मैंने जरा जीरो ऐड कर दिया ताकि मेरे नंबर ऑफ वंस ऑड ही रहे। तो ये मेरा ऑड पैरिटी था। अच्छा, अब लेट्स से एग्जांपल देता हूँ कि भाई मेरा सिस्टम जो है ना इस दफा इवन पैरिटी का यूज कर रहा है। मेरा सिस्टम क्या कर रहा है इस दफा, इवन पैरिटी का यूज करता है। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे सिस्टम चेंज हो गया है और मेरा मोबाइल जो है ना वो ऑड पैरिटी का इस्तेमाल करने की बजाय वो बोलता है कि भाई मुझे जो ना वो इवन पैरिटी इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब इवन पैरिटी का मतलब क्या होगा कि भाई नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए भाई, हमारे पास इवन होने चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर ऑड पैरिटी है इसका मतलब नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए, अगर इवन पैरिटी इसका मतलब नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए भाई, इवन होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अभी भी मेरा डेटा जो है मैंने आपके सामने दो डेटा लिए हैं। सबसे पहले डेटा के अंदर आप देखो तो 1 1 1 1, ये 4 वंस मुझे दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो मेरे नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी इवन है ना। तो बेटा अगर मेरे नंबर ऑफ वंस इवन है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पैरिटी बिट भी जो है ना वो इवन बनाने के लिए जीरो ही ऐड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे नंबर ऑफ वंस तो ऑलरेडी इवन है। तो अगर मुझे इनको इवन ही रख रहा है तो मैं जीरो लगा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा पैरिटी बिट तो उससे क्या होगा कि मेरे नंबर ऑफ वंस तो ऑड हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे जीरो लगा दिया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं देखूं कि भाई नीचे वाली एग्जांपल है तो इसके अंदर आप देखो 1 2 3 4 5, मेरे पास वंस जो है ना वो कितने बेटा, 5 है। इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ वंस ऑड है इस दफा। जब मेरे नंबर ऑफ वंस ऑड है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई ऐसी पैरिटी बिट ऐड करनी पड़ेगी जिससे मेरे नंबर ऑफ वंस इवन हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूंगा। तो इससे अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब मेरे नंबर ऑफ वंस कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। अब इसका मतलब मेरी अब पैरिटी क्या हो चुकी है बेटा, इवन हो चुकी है। तो इस तरह से हमारा जो ना वो कंप्यूटर काम कर रहा होता है। जो हमारी डेटा ट्रांसमिशन हो रही थी ना इसके अंदर वो पैरिटी बिट जो है ना वो आपके सिस्टम के हिसाब से चल रही होती है। अगर आपका सिस्टम इवन होता है तो क्या करेगा, नंबर ऑफ वंस आपके डेटा के अंदर काउंट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली एक पैरिटी बिट ऐड कर देगा। अगर आपका सिस्टम ऑड चल रहा है तो वो वापसी नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली एक पैरिटी बिट जो है ना वो ऐड कर देगा, जिसको हम लोग कहते हैं उसको अपेंड कर देगा। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि भाई इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी का काम क्या है। ठीक है, हम लोगों ने ये एक चीज तो बेटा हम लोगों ने समझ ली। अब हम लोग जो ना जरा एक चीज और समझते हैं कि भाई हमारे जो ना इसके अंदर पैरिटी चेक के अंदर डेटा ट्रांसमिशन होती है किस तरह से। ठीक है, तो लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूँ कि यार लेट्स से ये उद्बान की डिवाइस है, ठीक है, एंड दिस इज अलीज डिवाइस। ठीक है, इन दोनों के बीच में ना यार डेटा ट्रांसमिशन हो रही थी। ठीक है, उद्बान ने कोई ना डेटा अली को भेजा। अब लेट्स से डेटा था उद्बान का 01011011, ये डाटा था। ठीक है, और उद्बान का सिस्टम ना बेटा ऑड पैरिटी का इस्तेमाल करता था। ठीक है, अब होगा क्या इससे, होगा सही कि उद्बान का सिस्टम अगर ऑड पैरिटी का इस्तेमाल करता था तो ये तो मेरा डाटा था ना, तो मेरे डाटा के साथ क्या करेगा मेरा सिस्टम, एक पैरिटी बिट भी ऐड कर देगा। यहाँ पे एक छोटी सी पैरिटी बिट भी क्या करेगा मेरा सिस्टम ऐड कर देगा। तो वो जो छोटी सी पैरिटी बिट होगी वो क्या होगी भाई, लेट्स से अगर ऑड पैरिटी का इस्तेमाल हो रहा है तो 1 2 3 4 5 वंस ऑलरेडी है। तो मेरा सिस्टम क्या करेगा, इसको 5 ही मतलब ऑड ही बनाने के लिए इसको क्या करेगा, यहाँ पे एक पैरिटी बिट 0 ऐड कर देगा, ताकि क्या रहे कि भाई ये जो है ना मेरा डाटा जो है वो ऑड पैरिटी में ही रह जाए। ठीक है, तो मेरे सिस्टम ने पैरिटी बिट 0 ऐड कर दी। अब क्या होगा कि उद्बान की जो डिवाइस है ना बेटा वो ऑड पैरिटी करके इस डाटा को ऑड पैरिटी पे सेट करके अली की डिवाइस को ये डाटा ट्रांसमिट करेगी। जब ये डाटा अली की डिवाइस के पास पहुंचेगा ना तो अली की डिवाइस भी क्या करेगी कि यही सेम मेथड यानी पैरिटी चेक का ही यूज करते हुए इस डाटा को ना चेक करेगी, इस डाटा के ऊपर पैरिटी चेक अप्लाई करेगी और देखेगी कि यार क्या डाटा ऑड पैरिटी पे सेट हुआ हुआ है या इवन पैरिटी पे सेट हुआ हुआ है। तो लेट्स से अली के पास जब डाटा पहुंचा तो अली की डिवाइस से फाइंड आउट करा कि यार डाटा तो जो है ना वो ऑड है, इसका मतलब ऑड पैरिटी इस्तेमाल हुई है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ है कि भाई जब उद्बान के पास से डाटा निकला था
तब भी वो ऑड पैरिटी के अंदर था, और जब वो अली के पास डेटा पहुंचा तब भी वो ऑड पैरिटी पे था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अली की डिवाइस ये बात समझ जाएगी कि भाई डेटा जो ना वो एरर फ्री अराइव हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई जब वो डेटा निकला था तब भी वो ऑड था, यानी नंबर ऑफ वंस तब भी ऑड थे, और जब वो डेटा अली के पास पहुंचा तब भी नंबर ऑफ वंस ऑड है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई डेटा जो है ना वो चेंज नहीं हुआ ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, डेटा जो है ना वो सेम रहा एज इट इज। अगर डेटा चेंज होता तो पैरिटी चेंज हो जाती। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई नंबर ऑफ वंस क्योंकि चेंज नहीं हो, नंबर ऑफ वंस क्योंकि ऑड ही रहे, सही, और पैरिटी चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब डेटा ट्रांसमिशन जो है ना वो एरर फ्री हुई है और डेटा जो है ना बिल्कुल सही सही रिसीव हुआ है। लेकिन अगर इस जगह पे सिनेरियो डिफरेंट होता कि भाई उद्मान की डिवाइस से ना डेटा ऑड पैरिटी में निकला है और अली के पास जब पहुंचा तो अली की डिवाइस ने नोटिस करा कि भाई डेटा की पैरिटी तो इवन हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई नंबर ऑफ वंस के अंदर कोई ना कोई चेंज आया, तो नंबर ऑफ वंस कम हो गया या ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से पैरिटी ऑड से इवन हो गई है। अब इसका मतलब क्या है कि अली की डिवाइस ये बात समझी है कि यार जो मेरे पास डेटा रिसीव होना चाहिए था वो डेटा रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि डेटा जो निकला था वो तो ऑड था, मेरे पास जो डेटा पहुंचा है वो क्या आया भाई, इवन आया है। इसका मतलब अली की डिवाइस ये बात समझ जाएगी कि यार डेटा जो आया है मेरे पास वो एरर वाला आया है, यानी इसके अंदर कोई ना कोई एरर आया ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो क्या करेगा, उद्मान की डिवाइस को जो है ना वो बोलेगा कि भाई ये डेटा जो है ना वो एरर वाला आया है, तो आप वापसी रीसेंड करो मुझे डेटा। तो इस तरह से ना पैरिटी चेक काम करता है। जरा हम पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। बोलता है ईच बाइट ऑफ डेटा हैज 7 बिट्स एंड 1 एक्स्ट्रा बिट इज एडेड एज अ पैरिटी बिट। हर डेटा के अंदर वो एक पैरिटी बिट बेटा ऐड की जाती है, ठीक है। जब ट्रांसमिशन बिगिन होती है, जब ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है, उससे पहले ऑड या इवन पैरिटी सेटअप की जाती है। जैसे मैंने आप लोग बताया था कि हर डेटा के अंदर उद्मान की डिवाइस के पास ऑप्शन होगा कि भाई या तो वो ऑड पैरिटी सेट करे या इवन पैरिटी सेट करे। तो ट्रांसमिशन से पहले जो है ना वो ऑड या इवन पैरिटी सेटअप की जाएगी और नंबर ऑफ वंस को काउंट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली एक पैरिटी बिट ऐड कर दी जाएगी। जैसे हम लोगों ने सीखा कि भाई यहाँ पे एक पैरिटी बिट है ना वो अकॉर्डिंगली ऐड कर दी जाएगी जो भी हमारा डेटा होगा। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है और मैं ऑड इवन पैरिटी यूज करा तो मैं 0 ऐड कर दूंगा। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है और मैं ऑड पैरिटी यूज करा तो फिर मैं 1 ऐड कर दूंगा एज पैरिटी बिट, ठीक है। तो ये इसने 4th पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, फिर हम लोग बताते हैं कि भाई व्हेन द पैरिटी बिट इज एडेड टू ईच बाइट डेटा इज ट्रांसमिटेड। डेटा को हम क्या करते हैं भाई, ट्रांसमिट करते थे। जब हम लोग पैरिटी बिट ऐड करते थे तो पैरिटी के बिट के साथ हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करते थे। फिर क्या होता है, ट्रांसमिशन के बाद रिसीविंग डिवाइस क्या चेक करती है, वो रिसीविंग डिवाइस एरर्स के लिए डेटा को चेक करती है यूजिंग द सेम मेथड, ठीक है। और क्या करती है कि भाई अगर ऑड पैरिटी यूज हुई थी और डिवाइस को मिला कि भाई नंबर ऑफ वंस इवन है तो क्या समझ जाएगी कि भाई एरर हुआ है। और अगर ऑड पैरिटी ही यूज हुई भी थी और डिवाइस ने फाइंड आउट करा कि भाई ऑड ही है नंबर ऑफ वंस, इसका मतलब क्या कि डेटा एरर फ्री है, यानी डेटा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बेटा हमारा पैरिटी चेक जो हमारा मेथड है ना वो इस तरह से काम करता है। अच्छा, अब हमारे पास तो बेटा इवन पैरिटी है कि अब हमारे पास जो ना लेट्स से एक केस है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक पैरिटी ब्लॉक चेक दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है हम लोग को, पैरिटी ब्लॉक चेक दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि पैरिटी ब्लॉक चेक के अंदर एरर्स कैसे देना वो हम लोग जो ना वो निकालते हैं, सही है। तो लेट्स से हमें बताया हुआ सिस्टम ने कि भाई हमारे पास जो ना जो सिस्टम हमारे पास यूज हो रहा है वो इवन पैरिटी का यूज करता है और हमें देखना है कि भाई कौन सी वाली बिट और कौन सी वाली बाइट के अंदर एरर है। तो जब आपके पास इस तरह से ब्लॉक चेक होगा ना तो आप क्या करना बेटा, सबसे पहले ना वो आप हॉरिजॉन्टली चेक कर लेना, भाई हर एक एक बाइट को चेक कर लेना क्या उसके अंदर एरर है कि नहीं है। तो लेट्स से हम लोग ये वाली बाइट को जरा चेक करते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है या ऑड है। हमारे पास होने का चाहिए बेटा, इवन होने चाहिए। सो लेट्स से इसके अंदर देखो आप नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4 5 6, तो यानी ये वाली बाइट तो बिल्कुल ठीक है। नीचे वाली देखते हैं 1 2 3 4, तो यानी ये वाली बाइट भी बिल्कुल ठीक है। बाइट 1 बाइट 2 बिल्कुल ठीक है। फिर नीचे देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी इसका मतलब बाइट 3 भी बिल्कुल ठीक है। तो बाइट 4 देखते हैं 1 2, ये भी बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ वंस और इवन है, सॉरी। इसके बाद देखो 1 2 3 4, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर देखो 1 2, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस तरह से देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये वाली भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से बाइट 8 देखते हैं 1 2 3, ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस क्या है हमारे पास, ऑड है। और अगर आप देखो तो पैरिटी बिट भी इसमें बेटा 0 ऐड करी हुई, तो इसका मतलब है कि इस वाली बाइट 8 के अंदर जरा बेटा वो एरर था, तो मैंने इस बाइट 8 को क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। अब इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये बाइट 8 में किसी भी जो है ना वो डेटा के अंदर एरर हो सकता है। भाई हो सकता है ये वाला 0 इसने गलत ऐड करा, हो सकता है ये वाला 0 गलत ऐड हुआ, हो सकता है ये वाला 0 गलत है, तो कोई भी जो है ना वो बिट के अंदर एरर हो सकता है। बाइट 8 की किसी भी बिट के अंदर बेटा एरर हो सकता है। अब जरा हम लोग जरा देखते हैं डेटा को वर्टिकली। अच्छा, बाइट 9 भी देख लो जरा, इसके अंदर देखो 1 और ये 2, तो इसके अंदर भी कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जरा जो है ना वो यूं देख लेते हैं डेटा को वर्टिकली, ठीक है। तो वर्टिकली अगर आप देखो तो ज़रा मैं ग्रीन पेन का यूज़ करता हूँ, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब पैरिटी बिट के अंदर तो कोई एरर नहीं है। इस तरह से देखो 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये भी इवन है। फिर देखो 1 2 3 4, ये भी क्या है हमारे पास, इवन है। इसी तरह से देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है मेरे पास, इवन है।
इसी तरह से देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है मेरे पास ऑड है, जबकि क्या होना चाहिए था बेटा, इवन होना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास कौन सी पैरिटी चल रही है, इवन पैरिटी चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है ना वो इस बिट 5 के अंदर भी बेटा एरर है। तो मैं बिट 5 को भी जरा हाईलाइट कर लेता हूँ। तो मैंने जरा यहाँ पे अपना बिट 5 को हाईलाइट कर लिया। अब जब मैंने बिट 5 को हाईलाइट करा ना, तो आप एक चीज नोटिस करो कि बिट 5 और बाइट 8 जो ना वो एक जगह जो ना क्रॉस कर रहे हैं। इस क्रॉसिंग का क्या मतलब है? इस क्रॉसिंग का मतलब ये कि बेटा अगर यहाँ पे ये जो है ना 1, अगर इस 1 की जगह पे ना हमारे पास वैल्यू जो है ना वो 0 होती है, लेट्स से अगर यहाँ पे आप इमेजिन करो कि यहाँ पे मेरे पास 1 की जगह पे वैल्यू क्या होती बेटा, 0 होती, तो इसका मतलब ये एरर रिजॉल्व हो जाता। अगर आप देखो यहाँ पे एक चीज, तो इसका मतलब ये कि भाई अगर मैं बिट 5 को देख रहा हूँ जहाँ पे यहाँ पे एरर था ना पहले, तो आप देखो ये भी इवन हो गया होगा, 1 2 3 4, क्योंकि बेटा ये यहाँ पे जो 1 था ना उसके अंदर मसला था। अगर मैं इस 1 को 0 कर दूं तो भाई मेरा बिट 5 का एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा और मेरा बाइट 8 का भी एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आप बाइट 8 को देखो तो 1 और 2, तो सिर्फ 2 1s रह जाएंगे जो कि इवन पैरिटी बना देगा इसकी। तो इसका मतलब ये जो 1 था ना इंटरचेंज के ऊपर, जब इस तरह से आपको पैरिटी ब्लॉक चेक दिया हो तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले बाइट के अंदर देखना क्या एरर है, फिर आपको देखना है बिट के अंदर क्या एरर है। तो जहां पे वो बिट और बाइट इंटरसेक्ट कर रही होंगे ना बेटा, वहां पे उस वाली बिट का ना बेसिकली एरर होगा, उस वाले डेटा का एरर होगा। तो जैसे कि यहाँ पे बाइट 8 और बिट 5 जो है ना जहाँ पे इंटरसेक्ट करी थी ना, वो 1 का एरर था। अगर 1 वहां पे 0 होता ना तो इसका मतलब वो एरर रिजॉल्व हो जाता। तो हम लोग क्या एग्जामिनर को बात बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आफ्टर एनालाइजिंग वी गॉट टू नो दैट द बाइट 8 हैज बीन ट्रांसमिटेड इनकरेक्टली। सबसे पहले हम लोग बाइट 8 का बताएंगे कि भाई बाइट 8 क्या हुई है, ट्रांसमिट इनकरेक्टली हुई है, क्योंकि इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस थे और फिर भी 0 हुई थी एड एज अ पैरिटी बिट। तो मैंने इसको ये बता दिया। दूसरा मैं इसको बताऊंगा भाई बिट 5 के बारे में कि भाई बिट 5 में क्यों एरर था। बिट 5 में इसलिए एरर था क्योंकि भाई इसके अंदर भी जो है ना वो ऑड नंबर ऑफ 1 से और फिर भी जो है ना वो 0 को ऐड करा हुआ था एज अ पैरिटी बाइट। तो मैंने ये भी इसको बता दिया। और फिर इसके बाद मैं क्या बोलूंगा एग्जामिनर को कि एज अ रिजल्ट वी कैन डिटरमाइन दैट द 1 एट द इंटरचेंज, 1 एट द इंटरचेंज का क्या मतलब है, जो 1 मेरे पास यहाँ पे था बेटा इंटरचेंज के ऊपर, ये 1 जो है ना ये इनकरेक्टली ट्रांसमिट हुआ है, क्योंकि अगर ये 0 होता तो इसका मतलब मेरे पास एरर ही नहीं होता। तो ये मैंने एग्जामिनर को बेटा ये बात बताई। तो ये बात जो है ना वो खूबसूरती से मेरी बात समझ आ गई कि यार मेरा एरर जो है ना वो एग्जैक्टली कहा था। तो पैरिटी ब्लॉक चेक का भी बहुत दफा सवाल होता है, तो आपको पैरिटी ब्लॉक चेक दिया हुआ था और बोलता है कि भाई बताओ कौन सी बिट के अंदर और कौन सी बाइट के अंदर एरर था। तो पहले तो तुम ये बता दो कि भाई लेट्स से बाइट 8 के अंदर एरर था और बिट 5 के अंदर एरर था। फिर एग्जामिनर तुमसे पूछना बताओ कि तुमने जो ये एरर निकाले किस तरह से डिराइव करा है तुमने, या किस तरह से तुमने एरर जो है ना वो निकाला है। तो तुम क्या बताओगे, तुम ये 3 पॉइंट्स लिखोगे और जाहिर सी बात है तुम्हारे यहाँ पे बाइट 8 की जगह पे कोई जिसके अंदर भी एरर आ रहा है तुम वहाँ लिखोगे। अगर बिट 5 है तो उसकी जगह पे जो भी एरर आ रहा है तुम वहाँ लिखोगे। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने इवन पैरिटी का यूज़ करा है, वहाँ पे हो सकता है ऑड पैरिटी यूज़ हो। यहाँ पे बाइट 8 है, वहाँ पे कोई और बाइट हो। यहाँ पे बिट 5 है, वहाँ पे कोई और बिट हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो, बट काम इसी तरह से होगा। अब एक जो ना वो बेटा फ्लॉ है पैरिटी चेक का। फ्लॉ क्या है यहाँ पे कि हम लोगों ने ये बात करी कि लेट्स से उत्पान की डिवाइस से ना डेटा निकला था, सही है, और अली की डिवाइस तक पहुंचा था। अच्छा, अब उद्बान की डिवाइस और अली की डिवाइस किस तरह से ट्रांसमिशन के अंदर एरर्स निकाल रही थी कि भाई उन्होंने ये देख रहे थे ये लोग कि भाई उद्बान की डिवाइस से डेटा निकला था ऑड पैरिटी में, और अली की डिवाइस में भी अगर ऑड पैरिटी में डेटा पहुंचा है इसका मतलब कोई एरर नहीं है। तो ये बात बज़ाहिर तो बहुत अच्छी लग रही है कि यार अगर ऑड है डेटा, अगर दोनों जगह पे मतलब उद्बान की डिवाइस से जब डेटा निकला तब भी ऑड था और तब भी नंबर ऑफ वंस ऑड थे, और जब अली के पास पहुंचे तब भी नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो इसके अंदर कोई मसला होना नहीं चाहिए, कोई फ्लॉ होना नहीं चाहिए। बट बेटा ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि लेट्स से ये जना वो डेटा था, ठीक है, तो अभी इसके अंदर नंबर ऑफ वंस ऑड थे ना, लेकिन अगर मैं इस डेटा को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मतलब इस डेटा का, अब डेटा को ना मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूं, मतलब पैरिटी बिट अभी भी इसके अंदर 0 है, दैट्स इट, और डेटा बन गया 1 0 1 0 1 0 1 1। अब अगर आप देखो बेटा तो डेटा तो मेरे पास चेंज हो गया। डेटा मेरे पास ये था ना पहले 0 1 0 1 1 0 1 1, लेकिन मैंने तो बाइनरी वैल्यू इसकी चेंज कर दी इस डेटा की। अब देखो डेटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 0 1 0 1 0 1 1, और यहाँ पे डेटा की वैल्यू चेंज हो गई। तो एक्चुअल डेटा क्या था मेरा, ये था एक्चुअल डेटा मेरा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो गई, करप्ट हो गई, ये हो गई। लेकिन आप सरप्राइजिंगली एक चीज देखो कि इसके अंदर भी पैरिटी बेटा क्या है, ऑड है, 1 2 3 4 और 5। तो अगर अली की डिवाइस के पास ये वाला डेटा पहुंचा इंस्टेड ऑफ दिस, अगर इंस्टेड ऑफ दिस डाटा ये वाला डाटा अगर पहुंच जाता है अली की डिवाइस के पास, तो अली की डिवाइस तो अभी भी यही बात कहेगी ना कि भाई एरर तो कोई हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अली की डिवाइस को तो बाहिर यही दिख रहा है, अली की डिवाइस क्या काउंट करिए, तो नंबर ऑफ वंस काउंट करिए। वो बोले कि जब उद्बान के पास डेटा निकला था तब भी नंबर ऑफ वंस ऑड थे, और जब मेरे पास डेटा आया तब भी नंबर ऑफ वंस तो ऑड ही है। तो अली की डिवाइस ये बात समझेगी कि यार इसके अंदर तो कोई एरर हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब डिवाइस उद्बान की डिवाइस से जब डेटा निकला तब भी ऑड था, और जब मेरे पास बचा डेटा तब भी ऑड है। वो पोजीशन तो चेक कर ही नहीं रही ना, वो तो चेक कर ही नहीं रही कि भाई 1 जो है ना वो किस पोजीशन के ऊपर था पहले और अब किस पोजीशन के ऊपर है, क्योंकि पैरिटी है तो बेटा पोजीशन चेक ही नहीं करता,
वो तो पैरिटी चेक करता है कि भाई नंबर ऑफ वंस ऑड है या इवन है। तो ये बड़ा मसला है। तो एग्जामिनर आपसे इसके ऊपर एक सवाल पूछता है। एग्जामिनर बोलता है व्हाई एन एरर मे नॉट बी डिटेक्टेड इन पैरिटी चेक। बताओ कि एक एरर पैरिटी चेक के अंदर डिटेक्ट क्यों नहीं हो सकता, क्या मसला आ सकता है पैरिटी चेक के अंदर। तो आप एग्जामिनर को क्या बोलोगे, आप एग्जामिनर को बोलोगे बिकॉज ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ बिट्स। इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ बिट्स का मतलब ये है कि भाई ये बिट्स का ऑर्डर जो है ना वो इंटरचेंज हो सकता है। मतलब ये कि भाई ये जो 1 था, ये अगर आप देखो तो ये वाला जो 1 था ये फर्स्ट प्लेस के ऊपर आ गया, और जो ये 0 था ये सेकंड प्लेस के ऊपर आ गया। तो ये बिट्स का ऑर्डर इंटरचेंज हो गया, बिट्स आगे पीछे हो गई, लेकिन फिर भी इनकरेक्ट बिट्स भी जो है ना वो सही पैरिटी के ऊपर ऐड कर रही है। मतलब इनकरेक्ट बिट्स है उसके अंदर भी जो है ना हमारे पास वो 5 बिट्स ही बन रही है, मतलब 5 नंबर ऑफ वंस ही बन रहे हैं, मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस ही है अभी भी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हम लोग यहाँ पे एग्जामिनर को बताते हैं कि भाई ये एरर इसलिए डिटेक्ट नहीं होता ड्यू टू ट्रांसपोजिशन ऑफ बिट्स। इसका मतलब है कि भाई पैरिटी चेक हमारे पास ऑर्डर ऑफ बिट्स को चेक नहीं करता, इट डज नॉट चेक द ऑर्डर ऑफ बिट्स। और इनकरेक्ट बिट्स भी है ना वो फिर भी करेक्ट पैरिटी बनाएंगी। इसका मतलब क्या है कि भाई बिट्स का ऑर्डर चेंज हो गया लेकिन फिर भी वो ऑड पैरिटी बना रही है, तो इस वजह से एरर डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो आप एग्जामिनर को ये 3 पॉइंट्स बता सकते हो अबाउट पैरिटी चेक। थैंक यू।